और उत्तर प्रदेश चुनाव हारने के बाद सबसे ज्यादा किसी पार्टी में भगदड़ है तो सपा है। अखिलेश यादव के सिप हसालार एक के बाद एक पार्टी छोड़ रही है और साथ ही पार्टी मुखिया पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पार्टी से निकलने वाला हर नेता मुलायम को नेता तो मानता है, लेकिन अखिलेश को नेता मानने से इनकार कर रहा है। तो क्या अखिलेश के नेतृत्व पर नेताओं का भरोसा नहीं रहा? अखिलेश का नजरिया साफ, बीजेपी के करीबी नहीं होंगे माफ। देखिए, सूबे में सियासी चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सपा में सियासी बयानों का दौर जारी है। एक के बाद सूबे में सियासी चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सपा में सियासी बयानों का दौर जारी है। एक के बाद एक बगावती सुर बुलंद होते जा रहे हैं। सपा में कला परिवार से शुरू होकर पार्टी के अंदर घुसपैठ कर गई है। सपा की नैया डामाडोल होती जा रही है। इस्तीफों और बयानों का दौर अपने चरम पर है। इल्जामों और आरोपों से अखिलेश घिरते जा रहे हैं। अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवपाल की नाराजगी से शुरू हुआ बखेड़ा अब बवंडर का रूप लेता जा रहा है। पहले चाचा शिवपाल के कड़े तेवर, फिर आजम के खेमे से बगावती सुर। आजम के खेमे से अखिलेश पर मुस्लिमों के हक में ना बोलने का बड़ा आरोप लगाया गया, और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि आजम खान के करीबी मीडिया प्रभारी ने लगाया था। पहले मुस्लिमों की अनदेखी से घिरी पार्टी अब खास जाति में तब्दील होती जा रही है। इसी सिलसिले में सपा के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। सपा के प्रदेश सचिव के इस्तीफे से सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। प्रमोद कुमार मौर्य ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अखिलेश यादव की सपा को एक जाति विशेष की पार्टी तक बता दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नजरिया बिल्कुल साफ है। जो बीजेपी के करीब जाएगा वो सपा में नहीं रहेगा। शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या बातें करते हो तुम? पत्रकार हो क्या हो? बेईमान हो क्या? बेईमान है आप? नहीं बेईमान हो क्या? हाँ तो बहुत शरीफ बनो। उधर सपा प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए चाचा ने इशारों में अखिलेश को धमकी दे डाली। शिवपाल ने कहा कि कोई दिक्कत हो तो पार्टी से निकाल दें, वक्त आने पर फैसला करूंगा और आजम खान से भी मुलाकात करूंगा। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होता है तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा। शिवपाल जी, ये किस तरह का बयान है? कहा जा रहा है कि आपको लेकर दिया गया बयान है। देखिए, हम तो विधि विधान से समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े हैं। अगर किसी राजनेता ने ये बयान दिया है तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा लगता है तो हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। लेकिन शिवपाल जी, अखिलेश यादव आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं, उसके बाद जब आप समाजवादी पार्टी के बैठक में जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं आप पीएसपीएल के नेता हैं। ये तो दोहरी बात हो गई ना भाई। आपको अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा के आपको पीएसपीएल का नेता बता रहे हैं। ये क्या है? ये क्या कहता है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ा जी। और जहाँ तक गठबंधन की जो भी सवाल आया है तो गठबंधन के दल में हमें कभी बुलाया भी नहीं गया, और कभी उसमें मैं रहा भी नहीं गठबंधन में। तो मैं तो मान के चल रहा था कि समाजवादी पार्टी में हूँ, और नहीं जब मीटिंगों में बुलाया जाता है, कहीं सूचना नहीं दी जाती है, तो उनको हमें
निकाल देना चाहिए समाजवादी पार्टी से, विधानमंडल दल से निकाल देना चाहिए अगर ऐसा लगता है। सपा में छिड़ी सियासी रार अंदर खाने ज्वाला का रूप लेती जा रही है। हर दिन नए सिपा सालार इल्जामों को सहारा बनाकर सपा से बाय बाय कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिवपाल का अगला कदम क्या होगा? क्या शिवपाल आजम खान से मिलकर नए समीकरण बनाने के फिराक में है? और दूसरा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद कुमार मौर्य का इस्तीफा स्वामी प्रसाद के इशारे पर किया गया। प्रमोद कुमार के इस्तीफे से क्या यह समझा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी होने वाली है? फिलहाल कुछ भी हो, सपा में जारी अंतरकलह से लगता है कि बड़ा तूफान आने वाला है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की हालत न इधर के रहे न उधर के सनम वाली दिख रही है। कभी वो योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के शासन की। कभी वो समान नागरिक संहिता जैसे बीजेपी के कोर एजेंडे के पक्ष में खड़े दिखते हैं तो कभी लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं। तो क्या अखिलेश से पंगा लेकर शिवपाल यादव ने अपनी सबसे बड़ी सियासी गलती कर दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो